नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में होली के दौरान शराब डीजे पर बैन। आगामी त्योहार को लेकर पटना पुलिस सतर्क है। शनिवार को रेंज आईजी जितेंद्र राणा जिले के सभी एसपी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए होली, रमजान और ईद पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्र की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ ही उन इलाकों पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। ऐसे इलाकों में पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखेगी। आज सूचना संकलन के लिए चौकीदारों से भी काम लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 75 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर पटना समेत पूरे राज्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर केक काटकर कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे। नौलखा मंदिर में पूजा हवन भी हुआ। जन्मदिन के दिन सीएम नीतीश से कार्यकर्ता ने रिटर्न गिफ्ट में कहा, निशांत को राजनीति में लाया जाए। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बड़ी पहल की जा रही है। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 2-2 सेट ड्रेस दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर करेंगे। पहले चरण में करीब 51 लाख बच्चों को ड्रेस बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, 10 मार्च तक गैर जरूरी भुगतानों पर रोक। बिहार सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर फरवरी 2026 का वेतन त्योहार से पहले भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनमें 5.85 लाख से अधिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी। बिना एक्टिव सिम के नहीं चलेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। आज से मैसेजिंग एप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम लागू हो गए हैं। सरकार के इस नियम के बाद व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप्स तभी काम करेंगे जब फोन में वही सिम कार्ड एक्टिव मोड में लगा हो जिससे अकाउंट बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर पर व्हाट्सएप जैसे एप्स चलाते हैं तो लॉग इन व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। पहले ये एक बार लॉग इन करने पर हफ्तों तक चलता था। क्यों लिया गया ये फैसला? अक्सर साइबर अपराधी सिम निकालकर केवल वाईफाई के जरिए मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करते थे। अब सिम हटते ही ऐप अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इससे फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। पटना के इन इलाकों में 2 से 30 मार्च तक चलेगा बुलडोजर। पटना में एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ई-सेम के निर्देश पर 2 मार्च से पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलेगा। 30 मार्च तक चलने वाले इस ड्राइव के लिए डीएम एड एसएसपी ने 9 विशेष टीमों का गठन किया है। यह एक मल्टी एजेंसी अभियान है जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, पथ निर्माण और वन विभाग सहित 1 दर्जन से अधिक विभाग शामिल हैं। पटना जू में बर्ड्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग। पटना जू बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में आ गया है। पटना जू में कई एहतियात बरते जा रहे हैं। मोर और अन्य पक्षियों के केज के आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। पक्षियों की देखभाल करने वाले सभी कर्मियों को मास्क उपलब्ध कराया गया है। बाड़ों से बाहर निकलने के बाद कर्मियों को खुद को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। मेन गेट पर पोटाशियम पर मैग्नेट से फुट वॉश अनिवार्य कर दिया गया है ताकि संक्रमण अंदर न आ सके। पक्षियों के स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी हो रही है। बक्सर की धरती पर उतरी दुनिया की दिग्गज कंपनियां। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित जेके सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ब्रह्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बना जेके सीमेंट का प्लांट करीब 100 एकड़ जमीन में फैला है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन बताई जा रही है। इस यूनिट के शुरू होने से बिहार और आसपास के इलाकों में अच्छी क्वालिटी का सीमेंट समय पर उपलब्ध हो सकेगा। इससे निर्माण कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। सरकारी स्कूल के 90% टीचर सिर्फ 3 घंटे पढ़ाते, जीतन राम मांझी बोले। सिर्फ 10% शिक्षक अच्छे। गयाजी के एपी कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। इन्होंने शिक्षा, सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय राजनीति पर बेबाक बयान दिए। इन्होंने आज कहा है कि सरकारी स्कूल के 10% शिक्षक ही अच्छे हैं, बाकी टीचर
11 बजे स्कूल आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। वहीं राज्यसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि एनडीए ने उन्हें एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। अब घर बैठे बनेगा डिजिटल किसान पहचान पत्र। कृषि विभाग किसानों को सुगम सुविधाएं देने के लिए डिजिटल खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बिहार कृषि ऐप के जरिए डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अब किसान घर बैठे इस ऐप से डिजिटल किसान पहचान पत्र के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार कृषि ऐप का नया संस्करण जारी किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में NSUI का दबदबा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार परिणामों ने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए। अध्यक्ष और महासचिव जैसे अहम पदों पर जीत ने जहां NSUI को मजबूती दी, वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत और संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष पर ABVP की सफलता ने मुकाबले को बहुध्रुवीय बना दिया। बिहार में बिचौलियों दलालों पर एक्शन। अंचल कार्यालयों में नहीं मिलेगी एंट्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार जमीन माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। पटना के DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर और अनुमंडल पदाधिकारियों को राजस्व कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंचल कार्यालयों में बिचौलियों, दलालों और मुंशी की कोई भूमिका नहीं है। बिहार की महिलाओं की चमकेगी किस्मत, सरकार देगी 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। योजना के पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में किराने की दुकान, बकरी पालन और सिलाई बुनाई जैसे छोटे व्यवसायों के लिए किया गया है। होली पर बिहार में 27,000 पुलिसकर्मी व 40 कंपनी अतिरिक्त बल तैनात। होली के दौरान बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27,000 पुलिसकर्मी और 40 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। पटना में विशेष बल लगाया गया है, जिसमें 3 कंपनी रेंज रिजर्व और 3 कंपनी BSEP शामिल हैं। बिहार में 8 चीनी मिल हमेशा के लिए बंद, PM का वादा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मोतिहारी की चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पीऊंगा। हकीकत, मोतिहारी का चकिया और हनुमान शुगर मिल अब कभी चालू नहीं होगी। कारण चीनी मिल की 60% से ज्यादा जमीनें बिक गई हैं। यहाँ की मशीनें बर्बाद हो चुकी हैं। ये पूरा इलाका घनी आबादी से घिर चुका है। ऐसे में अब इस चीनी मिल का चालू हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। अमेरिका इजराइल जंग से क्या पेट्रोल डीजल महंगे होंगे? अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। इसका असर भारत के तेल, शेयर बाजार और सोना चांदी की कीमतों पर दिख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की आशंका है। इससे भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। बिहार के 6 बड़े शहरों में बदलेगी ट्रांसपोर्ट की तस्वीर। बिहार में सार्वजनिक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में कुल 62 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से इन सरकारी डिपो का निर्माण किया जाएगा। यह कदम न केवल शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करेगा, बल्कि यात्रियों को एक विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा। होली से पहले ही बिहार में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार के मौसम में धीरे धीरे बदलाव होगा। तापमान में क्रमिक वृद्धि होने के साथ लोगों को गर्मी का एहसास होगा। राजधानी सहित प्रदेश में शुष्क गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं। पछुआ के कारण मौसम शुष्क होने के साथ सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा। होलिका दहन घनी आबादी में न करें बिहार। अग्निशमन सेवा ने एडवाइजरी की जारी। पटना में होली को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। होलिका दहन पर अगलगी की घटनाएं न हो, इसके लिए बिहार अग्निशमन सेवा ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि होलिका दहन और रंगोत्सव के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एडवाइजरी के अनुसार घनी आबादी में होलिका दहन न करने की अपील की गई है। साथ ही जहाँ होलिका दहन वाले जगह पर 1000 लीटर पानी रखने की सलाह दी गई है, ताकि अगर आग भड़के
तो तुरंत लपटों पर काबू पाया जा सके। सर्वाइकल कैंसर से 13 लाख किशोरियों को मिलेगी सुरक्षा। बिहार में 28 फरवरी से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV से बचाव के लिए गार्डासिल वैक्सीन का शुभारंभ हो गया है। यह टीकाकरण 14 साल से अधिक और 15 साल से कम आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करने के लिए है। इस पहल से राज्य की लगभग 13 लाख किशोरियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। PU छात्र संघ चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवारों ने मारी बाजी। तना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में छात्र जनशक्ति जनता दल से समर्थित उम्मीदवार आरुष आर्यन ने PG काउंसलर पटना साइंस कॉलेज, सौरभ नारायण यादव ने अध्यक्ष पटना लॉ कॉलेज और DK प्रताप ने UG काउंसलर पटना साइंस कॉलेज के पद पर जीत दर्ज किया है। इस जीत को लेकर JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि छात्र जनशक्ति जनता दल के लिए यह गौरव की बात है। AIM की चाल से RJD की बड़ी चुनौती। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के रुख ने राजद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विधायकों की संख्या इतनी कम नहीं कि राजद मैदान छोड़ दे, लेकिन जीत की गारंटी भी नहीं है। ऐसे में पार्टी के सामने सख्त रणनीति बनाने की चुनौती है। शराब के नशे में रेल पुलिस का जवान गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस के एक जवान को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। CRPF कैंप के बाहर से पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद अहियापुर पुलिस को सौंप दिया गया है। छपहा स्थित कैंप में 27 फरवरी को रेल पुलिस का वार्षिक लक्ष्याभ्यास चल रहा था। इसी दौरान कैंप के मेन डोर पर वर्दी में एक व्यक्ति ने अंदर जाने का प्रयास किया। वहाँ तैनात कर्मियों को उसकी हरकतों से शराब के नशे में होने का संदेह हुआ। भागलपुर से होली स्पेशल बस नहीं चलने से बड़ी परेशानी। भागलपुर जिले में होली को लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस बार सफर आसान नहीं दिख रहा। PPP मॉड्यूल से होली स्पेशल बसें नहीं चलाए जाने के निर्णय से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि किसी भी संचालक ने भागलपुर से बाहर के लिए स्पेशल बस चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिलहाल पूर्णिया के लिए महज एक बस का संचालन होली स्पेशल के तौर पर किया जाएगा। ऐसे में सड़क मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों के सामने सीमित विकल्प रह गए हैं। कोटा की तर्ज पर बिहार में भी बनेगी एजुकेशन सिटी। कोटा की तर्ज पर बिहार में भी एजुकेशन सिटी बनेगी। यह बात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो में कही। एक्सपो का तीसरा दिन आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास पर केंद्रित रहा। सम्राट ने कहा, बिहार को बदलना है। 5 साल में 1 करोड़ बिहारियों को रोजगार देना है। इसके लिए उद्योग लगाएंगे। हर जिले में उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा की गई। घूस लेकर शराब तस्कर को छोड़ने वाला ASI सस्पेंड। मधेपुरा में घूस लेकर शराब तस्कर को छोड़ने के मामले में DIG ने एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। कोसी क्षेत्र के DIG कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि मुरलीगंज थाना में पदस्थापित ASI बलिंदर पासवान ने एक व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ने के बाद उससे अवैध रूप से पैसे लेकर छोड़ दिया। 8 मिनट में 80 रुपए। एयरपोर्ट से महंगी पड़ी पटना जंक्शन की पार्किंग। राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पर लागू स्मार्ट पार्किंग शुल्क को लेकर यात्रियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। यात्रियों का कहना है कि यहाँ वसूला जा रहा पार्किंग चार्ज न केवल अधिक है, बल्कि दिल्ली के बड़े स्टेशनों और यहाँ तक कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी महंगा पड़ रहा है। कुछ यात्रियों ने तुलना करते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की पार्किंग दरें भी इससे कम महसूस होती हैं। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर पलटवार किया है। अंजलि राघव ने कहा कि अक्षरा सिन्हा ने ही पवन सिंह को बढ़ावा दिया और वे दोनों स्टेज पर सबके सामने किस करते थे। बातचीत में अंजलि ने कहा, जब पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को छोड़ा तब वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और अब वह ज्ञान दे रही है कि मैं होती तो उठाकर फेंक देती। पटना में 32 करोड़ की लागत से होगा। जगजीवन स्टेडियम का जीर्णोद्धार। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने शनिवार को दानापुर स्थित मधु विहार रेलवे कॉलोनी एवं जगजीवन स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी में साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं एवं रेल कर्मियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कॉलोनी की स्वच्छता व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने रेल आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए कम्युनिटी हॉल निर्माण तथा बच्चों के लिए खेल पार्क विकसित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
छपरा नकली फॉर्च्यून तेल और नमक बनाने का भंडाफोड़। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामनगर में नकली फॉर्च्यून तेल बनाने और पैक कर बाजार में बेचने के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली तेल और पैकिंग सामग्री बरामद की है। इस मामले में मकान मालिक मनीष कुमार पांडे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि मौके से कई लोग फरार हो गए। बिहार के 86,000 लोग खाड़ी देशों में। परिजनों की नजर टीवी और इंटरनेट पर युद्ध शुरू होने से ईरान में रह रहे मुजफ्फरपुर के दर्जनों लोग फंस गए हैं। हमले बढ़ने के कारण ईरान से आने वाली फ्लाइट रद्द होने से उनके परिजन तनाव में हैं। ईरान में रोजी रोजगार व पढ़ाई के लिए गए अपनों की सलामती के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। मोबाइल पर संपर्क नहीं होने से लोग अब टीवी चैनलों ने या इंटरनेट के सहारे हैं। वहाँ पल पल की खबर पर लोगों की नजर है। फंसे लोगों में दर्जनों मुजफ्फरपुर के हैं। हमले बढ़ने के कारण ईरान से आने वाली फ्लाइट रद्द होने से उनके परिजन तनाव में हैं। ईरान में रोजी रोजगार व पढ़ाई के लिए गए अपनों की सलामती के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यसभा सीट को लेकर नाराजगी की बातों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि हमको कहा गया था कि लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट दी जाएगी, लेकिन लोकसभा की सिर्फ 1 सीट मिली। जहां तक राज्यसभा की सीट का सवाल है, मैं उनसे नहीं मांगूंगा कि हमको राज्यसभा की सीट दीजिए, लेकिन आपने कहा था आप अपने वचन के आधार पर सोचिए। अगर देना चाहें तो ठीक और नहीं देना चाहें तो भी ठीक, लेकिन आपने वादा किया था, इसको हमेशा कहते रहेंगे। मांझी ने कहा कि हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है और करते रहेंगे। बिहार में 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछेगी। बिहार में वर्ष 2031 तक करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछेगी। करीब 30 प्रोजेक्ट के कार्य होंगे, जिनमें 10 नई रेल लाइन और 20 डबलिंग के हैं। इन प्रोजेक्ट को गति देने के लिए 2026 से 27 के रेल बजट में 10,379 करोड़ का आवंटन किया गया है। राज्यसभा चुनाव बिहार में तेज हुई सरगर्मी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यसभा सीट को लेकर नाराजगी की बातों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि हमको कहा गया था कि लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट दी जाएगी। नवादा में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। नवादा में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान की संयुक्त अध्यक्षता में DRDA सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भागलपुर से होली स्पेशल बस नहीं चलने से बड़ी परेशानी। भागलपुर जिले में होली को लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस बार सफर आसान नहीं दिख रहा। PPP मॉड्यूल से होली स्पेशल बसें नहीं चलाए जाने के निर्णय से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि किसी भी संचालक ने भागलपुर से बाहर के लिए स्पेशल बस चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिलहाल पूर्णिया के लिए महज एक बस का संचालन होली स्पेशल के तौर पर किया जाएगा। ऐसे में सड़क मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों के सामने सीमित विकल्प रह गए हैं। पटना नगर निगम के कर्मी अब यूनिफॉर्म में दिखेंगे। पटना नगर निगम के कर्मी अब यूनिफॉर्म में दिखेंगे। निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नई वर्दी मिलेगी। निगम में काम कर रहे स्थायी और दैनिक कर्मियों को होली के बाद वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके प्रस्ताव को निगम प्रशासन की ओर से सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पास कर दिया गया है। इसके अनुसार निगम के विभिन्न अंचलों और मुख्यालय में कार्यरत कुल 4,866 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। मुजफ्फरपुर रेंज में अपराध नियंत्रण की समीक्षा। मुजफ्फरपुर में शनिवार को तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर के वरीय पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान लंबित मामलों के निपटारे, अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने की गहन समीक्षा की गई। बिहार की 4 नदियों पर 51 पुलों का प्लान। बिहार की भौगोलिक बनावट में नदियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती आवागमन के लिए रही है। लेकिन अब नीतीश सरकार और केंद्र के साझा प्रयासों से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। राज्य की 4 प्रमुख नदियों गंगा, सोन, कोसी और गंडक पर पुलों की कुल संख्या जल्द ही 51 होने जा रही है।
अमेरिका इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए। इजराइल की वायुसेना का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को 30 मिसाइलों से हमला हुआ था। हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। हमले के समय खामेनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार देर रात खामेनेई के मारे जाने की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया था। खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में हंगामा, अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़। अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में भारी हंगामा मच गया है। ईरान पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के प्रवेश द्वार पर धावा बोल दिया है। इसी बीच तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।